ओशो की अंतिम वाणी, लास्ट स्पीच ऑफ ओशो, आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन ये एक झूठ है, ये एक एडिटेड वीडियो है। एक्चुअली सोशल मीडिया पे एक प्रवचन ओशो का काफ़ी सर्कुलेट हुआ है, लाखों लोगों ने इसे देखा है, जिसे ये बता के चलाया जा रहा है कि ये ओशो की अंतिम वाणी है। यानी ओशो अब देह त्यागने वाले हैं, उस वक़्त ये कुछ वाणी बोलते हैं। इस प्रवचन को सुन के ऐसा लगता है कि ओशो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पीड़ित हैं, दुःख से, दर्द से कराह रहे हैं। करीब-करीब ओशो रो रहे हैं और इसी अवस्था में वे कुछ शब्द बोलते हैं और बोलते-बोलते ही शरीर त्याग देते हैं। ये बिल्कुल एक झूठा प्रवचन है। आपने भी इसे सच माना होगा, हो सकता है। पहले आप इस प्रवचन को सुनिए, फिर आपको मैं बाकी की बातें बताता हूँ, इसके पीछे क्या सच्चाई है, ओरिजिनल क्या है, उसे भी मैं बताऊँगा। शरीर छूट जाए, मन छूट जाए, हृदय छूट जाए, लेकिन मैं तो हूं और मैं तो कभी छूटने वाला नहीं हूं। तुम मेरे शरीर को जाके अर्थी पर चढ़ा के जला देना, लेकिन अगर किसी ने हृदय से भर के मुझसे प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाए, क्योंकि मैं तो हूं, मैं तो रहूंगा। मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं और मुझे मिटाने का कोई उपाय नहीं। मैं अमृत हूं। तो ये ओशो का प्रवचन आपने सुना, जो लगता है कि ओशो बिल्कुल रो रहे हैं, दुःख से, दर्द से कराह रहे हैं। एक्चुअली ये ओशो का अंतिम प्रवचन है ही नहीं। ओशो जब देह त्याग रहे थे, उस वक़्त का उनका कोई ना वीडियो है, ना कोई ऑडियो है, ना कोई रिकॉर्डिंग है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्रवचन आपने सुना, ये कब का है? ये ओशो के देह त्याग से कई वर्ष पुराना है, 3 से 4 वर्ष पुराना ये प्रवचन है। ओशो जब वर्ल्ड टूर से लौट के आए थे, मुंबई आए, तब वहाँ उन्होंने ये प्रवचन दिया था। लेकिन जिस तरह से इसमें आवाज़ सुनाई दे रही है, ये रियल नहीं है, ये एडिटेड है। लोगों ने एडिट करके इस आवाज़ को चेंज कर दिया है। कि अगर तुमने एक बात का निर्णय कर लिया है कि तुम सत्य के साथ हो, तो इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं। इस दुनिया का आधार तुम्हारे साथ है, अस्तित्व तुम्हारे साथ है। तो न मुझे बुद्धिजीवियों की चिंता है, न धर्म गुरुओं की चिंता है, मुझे चिंता है तो सिर्फ एक बात की, कि कभी भूल के भी मैं अपनी आत्मा को न बेचूं, कभी भूल के भी मैं सत्य को भी न बेचूं। मौत को स्वीकार कर लूं, लेकिन सत्य से मेरा साथ न छूटे। और मैं चाहता हूं कि तुम सब आशीर्वाद दो मुझे कि मौत वरनी है,
लेकिन सत्य नहीं छोड़ा जा सकता। मैं अकेला काफी हूं, तुम्हारा आशीर्वाद पर्याप्त। अब आप ओरिजिनल सुनिए कि ओरिजिनल वॉइस क्या है, फिर मैं उसके भी पीछे क्या सच्चाई है वो मैं बताऊंगा। तो पहले आप ओरिजिनल सुनिए। शरीर छूट जाए, मन छूट जाए, हृदय छूट जाए, लेकिन मैं तो हूं और मैं तो कभी छूटने वाला नहीं हूं। तुम मेरे शरीर को जाके अर्थी पर चढ़ा के जला देना, लेकिन अगर किसी ने हृदय से भर के मुझसे प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाए, क्योंकि मैं तो हूं, मैं तो रहूंगा। मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं और मुझे मिटाने का कोई उपाय नहीं। मैं अमृत हूं। तो आपने ये ओरिजिनल सुना। अब दोनों में कितना फर्क है। इस ओरिजिनल वॉइस को एडिट करके लोगों ने इस तरह बना दिया जैसे लग रहा हो कि ओशो दुख से, दर्द से पीड़ित हैं, कराह रहे हैं, रो रहे हैं। अब कहीं दोनों में कोई समानता ही नहीं दिख रही है। कि अगर तुमने एक बात का निर्णय कर लिया है कि तुम सत्य के साथ हो, तो इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया का आधार तुम्हारे साथ है, अस्तित्व तुम्हारे साथ है। तो न मुझे बुद्धिजीवियों की चिंता है, न धर्म गुरुओं की चिंता है। मुझे चिंता है तो सिर्फ एक बात की कि कभी भूल के भी मैं अपनी आत्मा को न बेचूं, कभी भूल के भी मैं सत्य को भी न बेचूं। मौत को स्वीकार कर लूं, लेकिन सत्य से मेरा साथ न छूटे। और मैं चाहता हूं कि तुम सब आशीर्वाद दो मुझे कि मौत वर्णी है, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा जा सकता। मैं अकेला काफी हूं, तुम्हारा आशीर्वाद पर्याप्त है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये प्रवचन जो चलाया जा रहा है ये गलत है, ये कहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ये जो ओरिजिनल जो आपने सुना शब्द तो ये है, तो ये शब्द कहाँ से आया? एक्चुअली ये जो ओशो बोल रहे हैं ये अपने विषय में नहीं बोल रहे हैं, ये बुद्ध को कोट कर रहे हैं ओशो। यानी बुद्ध जब देह त्याग रहे थे तब उन्होंने अपने शिष्यों से जो बोला उसे ओशो बोल रहे हैं। बुद्ध का नाम लेके ओशो बोले हैं। अगर पूरा प्रवचन आप सुनेंगे तो काफ़ी लंबा है, वो मैं नहीं सुनवा पाया। तो उसमें ओशो बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं कि बुद्ध जब देह त्याग रहे थे उस वक्त क्या सब हुआ, वो क्या बोले, उसकी बात है। तो बुद्ध ये सारी बातें बोलते हैं कि मेरे शरीर को जाके अर्थी पे चढ़ा देना, जला देना, फिर भी कोई अगर हृदय से प्रश्न पूछेगा तो उसे उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरह की बात बुद्ध बोले हैं, इसे ओशो कोट कर रहे हैं। तो कहाँ तो ये बुद्ध की बात है, उसे लोगों ने ओशो की बात बना दिया और फिर उसको एडिट करके आवाज़ को ही बदल दिया, जैसा लग रहा हो कि ओशो रो रहे हैं। क्या से क्या लोगों ने बना दिया। तो ओरिजिनल को सुनिए। ओरिजिनल अक्सर यूट्यूब पे तो ओरिजिनल मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन जो भी सुनते हो इस तरह के जो फेक वीडियोस हैं या एआई वाला जो ओशो का वीडियो है उससे थोड़ा बचिए, ओरिजिनल को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।